Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक दुखद खबर है। लगभग 5,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक और 12,000 से ज्यादा अभी तक लापता हैं। दे आर स्टिल मिसिंग। और ये कहाँ है आप? कुछ दिन पहले ही हमने आपसे एक खबर डिस्कस की थी कि मोरक्को में एक अर्थक्वेक आया जहां पे ऑलरेडी 2100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अब ये खबर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका से ही आ रही है। जगह है लिबिया। हालत देखिएगा। रो लोग सो रहे थे, रो रहे थे। अचानक से वहां पे दो डैम फटे और डैम के फटने की वजह भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ बहा के ले गए। सोचिए, 12,000 लोग लापता हैं, अभी भी कहां है पता नहीं, क्योंकि वो शायद इतना ज्यादा पानी का ड्रेन था कि सब मेडिटेरेनियन सी में चले गए। और कंफर्म 5,000 तो डेथ हो चुकी है। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्या हुआ वहां पे लिबिया में, और आपको ज्योग्राफी के बारे में कितना पता है। आइए चेक करते हैं। लिबिया में आया है एक ऐसा ही भयावह, एक कहा जाए इसको तूफान, साइक्लोन, या इसका नाम अभी हम कुछ और आपको देंगे। पूरा डूब गया था। देखिए, पूरा डूब गया है। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, सब बहा के ले गया। ये सब कुछ हो चुका है आपका लिबिया में। लिबिया को एक बार आराम से मैप पे देखिएगा। इसके बॉर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए होते हैं कि लिबिया किस किस को टच कर रहा, कहां है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका लिए लिबिया रहा। लिबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। त्रिपोली। और लिबिया के बॉर्डर्स अगर आप देखें, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर, ये है आपका माली, दिस इज सॉरी अल्जीरिया एंड टूनिशिया। टूनिशिया एंड अल्जीरिया। इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर, दिस इज अल्जीरिया एंड दिस इज टूनिशिया। और नॉर्थ में पूरा आपका मेडिटेरेनियन सी है। अब सुनिएगा गौर से। इस एरिया को देखिएगा, डरना, दिस इज डरना। ये वही एरिया है जिसने पूरा दृश्य देखा है, विहंगम दृश्य देखा है, मौतों का तांडव वहां पे चल रहा है। वो है डरना रीजन। और अगर हम आपको थोड़ा सा पेन से बना के कोशिश करें बताने का, तो इधर से लोग बहते हुए चले गए यहां की तरफ, डरना की तरफ। और हुआ क्यों, आपको अब हम बताने वाले हैं। ये पीछे आप देख रहे होंगे, एक साइक्लोन दिख रहा है आपको। इस साइक्लोन का नाम है डेनियल्स। और ये डेनियल साइक्लोन, जिसको हरिकेन भी लोग कह रहे हैं, और चूंकि मेडिटेरेनियन सी में आ रहा है, तो इसका नाम है मेडिकेन। इसका नाम है मेडिकेन। अब ये मामूली नहीं है साइक्लोन। इसके अंदर प्रॉपर्टीज दोनों की है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की इसमें तीव्रता है, और टेम्परेट साइक्लोन का इसका बहुत बड़ा एक दायरा था। समझिएगा, स्टॉर्म डेनियल डेवलप्ड इन ग्रीस, मतलब नॉर्दर्न भाग में ग्रीस आपका पड़ेगा, वहां डेवलप किया, एंड वाज नेम्ड बाय द हेलेनिक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस। As it moved towards Libya, Storm Daniel developed the characteristics of a मेडिकेन। अभी क्या है, अभी हम आपको बताएंगे। मेडिटेरेनियन हरिकेन। जब मेडिटेरेनियन सी में कोई हरिकेन आए तो कहते हैं मेडिटेरेनियन हरिकेन। दिस हाइब्रिड फिनोमेना शोज some characteristics of a tropical cyclone and others of a mid latitude storm या extra tropical या temperate storm। और ये आया और इसने इतने लोगों की मौतें कर दी, वहां पे डेथ्स हो गई। ये घूम रहा था मेडिटेरियन सी में नॉर्थ में, अचानक से साउथ की तरफ मूव करता है। और ये पार्ट देखिएगा लिबिया का है, ये पार्ट जहां पे डरना अभी आपने देखा, बिल्कुल वहीं पे लैंडफॉल हुआ। और डरना में इतनी तेज और लगातार बरसात हुई, फ्लैश फ्लड्स आ गए वहां पे। लगातार बरसात से डैम जो वहां पे थे, हम आपको डैम दिखाना चाहेंगे, एक बार जरूर देखिएगा। ये डैम देखिएगा। द डैम बर्स्ट हैपेंड हियर, द डैम बर्स्ट हैपेंड हियर। इतना पानी था, इतना पानी था कि जैसे डैम टूटा, डैम कहा जा रहा था बहुत पुराना भी है, और जैसे ही डैम टूटा, आसपास की सारी एरिया में बाढ़ आ गया, सबको बहाते हुए लेके चला गया। आसपास से फिर अगला डैम आया, वो भी बर्स्ट किया, बहाते हुए ले गया बाहर की तरफ। इट हैज इंस्टेड कम फ्रॉम द सब्सिक्वेंट बर्स्टिंग ऑफ टू डैम्स नियर द कोस्टल सिटी ऑफ डरना। डरना एक रिवर भी है। अगर वो आपको अब पूछे पीटी में, याद रखिएगा, डरना एक रिवर भी है। सेम रिवर का नाम डरना भी है। ये सेम रिवर का नाम डरना भी है। द waters of those dams had been holding back washed entire neighborhoods into the sea. Officials have said there tall building fell into the mud, trapping residents under the rubble। और अभी तक पता नहीं चल पा रहा वहां पे क्या हालत है, पर हाँ, भयावह हालत है। इन सब के पीछे में देखिएगा, मेडिटेरेनियन हरिकेन को कहा जाता है मेडिकेन, often referred to as Mediterranean cyclones or Mediterranean hurricanes, and informally as medicanes. These are Mediterranean hurricanes or tropical storms, or having the characteristics of both, which have actually occurred over there occasionally. On a few rare occasions, some storms have been observed reaching the strength of a category 1 hurricane on a Saffir-Simpson scale। याद रखिएगा, Saffir-Simpson scale
साइक्लोन में विंड स्पीड निकालने के लिए यूज होता है। जितनी ज्यादा विंड स्पीड है उतने ही हिसाब से उसका कैटेगरी बनता है हरिकेन का या साइक्लोन का। वो स्केल यूज होती है साफिर सिम्पसन स्केल। और सिर्फ अगर आपको विंड की स्पीड निकालनी है तो बेफोर्ट स्केल भी यूज होता है, बेफोर्ट स्केल। साफिर सिम्पसन स्केल को यूज किया जाता है एंड स्टॉर्म इन 2020 वाज रिकॉर्डेड रीचिंग कैटेगरी 2 इंटेंसिटी। मतलब आप समझिएगा इतना जबरदस्त साइक्लोन अभी आ रहा है कि वहां पे साफिर सिम्पसन भी इसको अच्छा खासा हरिकेन घोषित कर रहा है और ये इतना पानी वहां बरसता है कि डैम आपके बर्स्ट कर देते हैं। हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना भी चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे उसी के माध्यम से कि दो डिफरेंस आपने हमेशा पढ़ा होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आपको नॉर्मली, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑलरेडी किए होंगे या कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ कंडीशंस है जो कि स्थापित करने होंगे टू हैव आवर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पहला है सी सरफेस टेम्परेचर आपका ज्यादा ही होना चाहिए, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही मान लीजिए होना ही चाहिए। दूसरा है आपको कोरियोलिस चाहिए ही चाहिए। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो आपका साइक्लोन ऐसे भी नहीं बनेगा क्योंकि वो गायर है, साइकिल है। तीसरा आपको चाहिए अपर डाइवर्जेंस सिस्टम। आपको चाहिए अपर डाइवर्जेंस सिस्टम, मतलब ऊपरी भाग में कोई ऐसा सिस्टम बना हो जो नीचे से हवा ऊपर की तरफ जा रही है उसको डाइवर्ज करता हो, आपको ऐसा भी चाहिए। आपको चाहिए अच्छा खासा मॉइस्चर। आपको चाहिए अच्छा खासा मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर ही लेटेंट हीट ही पावर है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। उसके बिना ट्रॉपिकल साइक्लोन आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। और आपको बता दें, आपको चाहिए कि विंड शीयर जो है, विंड शीयर जो है वो एब्सेंट हो या बिल्कुल मिनिमम हो। एब्सेंट हो या बिल्कुल मिनिमम हो, इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करिएगा। इसका क्या मतलब होता है समझने की कोशिश करिएगा। आई वांट टू show you something. Suppose this is the cyclone that has come. ये पूरा ऊपर से नीचे तक एक साइक्लोन आया हुआ है, ऊपर ट्रोपोपॉज है, नीचे सरफेस है। मान लीजिए दोनों ही जगह विंड आपकी यहाँ पे भी चल रही होगी, यहाँ पे भी चल रही होगी, जो हॉरिजॉन्टल विंड चल रही है। मान लीजिए इधर बड़ी तेज से विंड चल रही है और इधर बड़ी धीरे चल रही है, तो क्या होगा, ऊपर वाला भाग ऐसे पट के अलग हो जाएगा, साइक्लोन टूट गया। हमें क्या चाहिए, साइक्लोन को अगर बनाए रखना है तो जितना विंड इस भाग में है उतना ही इस भाग में, उतना ही इस भाग में हो। विंड शेयर अक्रॉस माय साइक्लोन शुड बी लेस। दैट इज व्हाट इज विंड शेयर, टू बी लेस। और आपको बता दें, हमें चाहिए एक लो प्रेशर। हमें चाहिए एक लो प्रेशर। कंठस्थ कर लीजिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के यही आपके मेन फिगर्स हैं, यही आपके पॉइंट्स हैं। लो प्रेशर भी हमें चाहिए। यहां का एनर्जी हो गया मॉइस्चर। और जब आप बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन का, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये अलग दुनिया है टेम्परेट साइक्लोन की। इसमें चाहिए मुझे कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर, इधर कोल्ड इधर वार्म, और मुझे चाहिए क्या, चुल। चुल क्या होगी, एक लो प्रेशर। लो प्रेशर अगर इधर बन गया तो सब इधर भागने की कोशिश करेंगे, एक इधर भागने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही एक स्टॉर्म बन के तैयार हो जाएगा, जहां पे कोल्ड इधर की तरफ, वार्म इधर की तरफ, ये घूमने लगेगा अपने आप। ये आपका है कोल्ड सेक्टर, ये है वार्म सेक्टर। और आपको बता दें, कोल्ड हमेशा जमीन को पकड़ा रहेगा, वार्म धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, और आपका यही बनता है कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर से एक जबरदस्त साइक्लोन। इन दोनों को मिलाकर बना डेनियल्स, और डेनियल्स ने तबाही मचा दी। 5,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 12,000 लापता हैं। ना जाने अपनी कितनी और खबरें आएंगी, पर नॉर्थ अफ्रीका इस समय परेशान चल रहा है। भारत चूंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है, भारत ने वहां पे बातें भी की और भारत वहां पे कोशिश भी कर रहा है, जितना एड संभव हो सकता है हम लोग जरूर कर रहे हैं वहां पे भी। बट दिस इज एक्चुअली द क्लाइमेट चेंज थिंग, जो हमारा यक्ष चीजें जो बार बार आती हैं, ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है बार बार, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाकई में हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और जाते जाते एक बात और बता दीजिएगा, इसका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फ्यूल क्या है और टेम्परेट साइक्लोन का फ्यूल क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं। बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। An Academy. Let's crack it.